रिवीजन एवरीथिंग में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसका नाम है विलोम शब्द। आज हम देखेंगे विलोम शब्द। तो पहले जान लेते हैं कि विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है। विलोम शब्द का तात्पर्य है विपरीत या विरोधी, विपरीत या विरोधी। किंतु ध्यान देने की बात है कि विलोम शब्द हमेशा सजातीय व व्याकरणिक श्रेणी में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, विशेषण का विलोम विशेषण होता है। कहने का मतलब ये है कि संज्ञा का अगर विलोम निकालना है तो वो संज्ञा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि संज्ञा का विलोम विशेषण हो जाएगा या सर्वनाम का विलोम संज्ञा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा और सर्वनाम का विलोम सर्वनाम ही होगा और विशेषण का विलोम विशेषण ही होगा। ओके, तो देखिए, हिंदी भाषा में विलोम का निर्माण स्वतंत्र शब्दों द्वारा, लिंग परिवर्तन और न्यूनार्थक शब्दों के द्वारा किया जाता है। कहने का तात्पर्य, अगर हमें किसी चीज़ का विलोम निकालना है तो या तो उसका लिंग परिवर्तन कर दीजिए या उसमें उपसर्ग लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, हमारे पास अ उपसर्ग जोड़कर बनाया गया है। जैसे भेद का हो जाता है अभेद, यानी यहाँ पे अ उपसर्ग जोड़ने के बाद भेद का विलोम यानी अभेद मिल गया हमें। और मानवीय का अमानवीय, यानी मानवीय में हमने अ उपसर्ग जोड़ा तो अमानवीय मिल गया, यानी मानवीय का विलोम शब्द। अगला है अप उपसर्ग जोड़कर, जैसे मान में अप उपसर्ग जोड़ दिए तो हमें अपमान मिल गया, अर्थात मान का विलोम। जैसे उत्कर्ष में अप जोड़ दिए तो उत्कर्ष का अपकर्ष हो गया, अर्थात उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष मिल गया। अगला है अन, जैसे अन उपसर्ग जोड़कर विलोम बनाया गया। जैसे आहूत का हो गया अनाहूत, इच्छा का हो गया अनीक्षा। हमारे पास अगला है प्रति उपसर्ग, जैसे प्रति उपसर्ग को जोड़कर भी विलोम शब्द बनाया जाता है। जैसे वादी शब्द का प्रतिवादी, घात का प्रतिघात। उसके बाद है लिंग परिवर्तन द्वारा भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे राजा रानी, माता पिता, भाई बहन, नर नारी, मतलब किसी चीज़ का लिंग परिवर्तित कर दीजिए, मेल से फीमेल या फीमेल से मेल बना दीजिए तो वहाँ पे भी उसका विलोम मिल जाता है। तो नीचे हमारे पास कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, आइए उनको देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास पहले है शब्द, उसके बाद है उसका विलोम, फिर है शब्द, उसके बाद है उसका विलोम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मितव्ययी का होता है अपव्ययी, इहलोक का होता है परलोक, सज्जन का होता है दुर्जन, कृत्रिम का होता है प्राकृतिक, मित्रता का होता है शत्रुता, सुधा का होता है हलाहल। सुधा का अर्थ अमृत होता है और हलाहल का अर्थ होता है विष। अगला है संग्रह, संग्रह का होता है त्याग, मंथन का होता है तीव्र, गरिमा का होता है लघिमा, उपेक्षा का होता है अपेक्षा, विकास का होता है ह्रास, स्वाधीनता का होता है पराधीनता, कल्पना का होता है यथार्थ, अनायास का होता है सयास, सूक्ष्म का होता है स्थूल, प्रत्यय का होता है उपसर्ग। देखिए, प्रत्यय पीछे जोड़ा जाता है, उपसर्ग आगे जोड़ा जाता है, इसलिए उपसर्ग का विलोम प्रत्यय और प्रत्यय का विलोम उपसर्ग। अगला है राजा का रंग। देखिए, राजा का विलोम रंग भी हो सकता है, राजा का विलोम रानी भी हो सकता है। जो ऑप्शन दिए होंगे उसी हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे राजा विशेषण है, अगर राजा विशेषण है तो रंग उसका विलोम होगा, क्योंकि रंग भी एक विशेषण है। लेकिन अगर राजा का उपयोग यहाँ पे एक पुल्लिंग की तरह किया गया है तो राजा का विलोम रानी होगा। अगला देखिए, उद्धत का विनत, कुरूप का स्वरूप, थोक का खुदरा,
अनिवार्य का वैकल्पिक, आदृत का अनादृत, निषिद्ध का विहित, स्वकीय का परकीय, अतिथि का अतिथेयी जैसे मेजबान और मेहमान, और भिज्ञ का अनभिज्ञ। आई होप कि आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें विलोम शब्द ही दिए गए होंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।